खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप रेडियो मनी 9 पर सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। ओला उबर अब नहीं बढ़ा पाएंगे किराया, अमेजॉन डिज्नी में फिर होगी छटनी, और क्या अमीरों को देना होगा ज्यादा टैक्स, बताएंगे आपको आज के बुलेटिन में। इसके अलावा भी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं खबरों के लंच बॉक्स में, तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में ओला उबर अब व्यस्त समय में ग्राहकों से नहीं ले सकेंगी ज्यादा किराया। दिल्ली परिवहन विभाग ने ऐप आधारित टैक्सी संचालकों के लिए नीति में सरचार्ज को हटाया। दिल्ली सरकार की ओर से तय किराए के हिसाब से ही चलानी होगी टैक्सी। ऐप आधारित टैक्सी और दूसरे टैक्सी चालकों के बीच किराए के अंतर को खत्म करने के लिए किया गया नियमों में बदलाव। सरकार अमीरों पर नहीं लगाएगी अतिरिक्त कैपिटल गेन्स टैक्स। खबर थी कि सरकार आर्थिक असमानता में कमी लाने के लिए अमीरों पर कैपिटल गेन्स टैक्स की दरों को बढ़ाने पर कर रही है विचार। खबर को खारिज करते हुए आईटी विभाग ने किया ट्वीट, कहा ये स्पष्ट किया जा रहा है कि सरकार का कैपिटल गेन्स टैक्स पर इस तरह का नहीं है कोई प्रस्ताव। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स फिर से लगाया। सरकार ने क्रूड पर विंडफॉल टैक्स 0 से बढ़ाकर किया 6400 रुपए प्रति टन। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को किया गया पूरी तरह से खत्म। नई दरें आज से हुई लागू। इससे पहले सरकार ने पूरी तरह से हटाया था कच्चे तेल पर 3500 रुपए प्रति टन का विंडफॉल टैक्स। अमेजॉन में फिर होगी छटनी, एडवर्टाइजिंग टीम से की जाएंगी छटनियां। पिछले महीने अमेजॉन ने किया था 9000 कर्मचारियों को काम से निकालने का ऐलान। ये छटनी उसी ऐलान का है हिस्सा। कंपनी ने लागत कम करने के लिए लिया है ये छटनी का फैसला। एंटरटेनमेंट कंपनी डिज्नी भी एंटरटेनमेंट डिवीजन से अगले हफ्ते 15% कर्मचारियों को दिखाएगी बाहर का रास्ता। वित्त वर्ष 2024 में 27% तक घट सकती है मनरेगा के तहत काम करने वालों की संख्या। आर्थिक व्यवस्था में सुधार होने की वजह से सरकार जता रही है मनरेगा के तहत मजदूरों की संख्या घटने की उम्मीद। फर्जी हाजिरी को रोकने के लिए सरकार लगाने जा रही है इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस सिस्टम्स, जिससे मजदूरों की सही संख्या का लग सकेगा पता। सरकार ने पिछले साल के मुकाबले घटाया है मनरेगा का बजट। घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार करेगी एक कमेटी का गठन, जो खरीदार और बिल्डर के बीच एक आदर्श समझौते का दस्तावेज बनाने में करेगी मदद। इस कमेटी में केंद्र और राज्यों के उपभोक्ता आयुक्त, जज, उपभोक्ता संस्थाओं के प्रतिनिधि, वकील और सरकार के अधिकारी होंगे शामिल। पूरे देश में लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और दूसरे राज्यों को भेजा जाएगा ये समझौता। अगले 3 महीने में तैयार हो सकेगी ये समिति। भारत में प्याज की कीमतों में एक बार फिर देखी जा रही है गिरावट। अपने 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं प्याज के दाम। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण है बेमौसम बारिश। ज्यादातर फसल खराब होने से किसानों को आधे दाम पर बेचनी पड़ रही है अपनी प्याज की फसल। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जल्द से जल्द अपनी प्याज को बेचने के लिए बड़ी संख्या में एपीएमसी मंडियां पहुंच रहे हैं किसान। इस वजह से अचानक से मार्केट में बढ़ गया है प्याज का स्टॉक और प्याज की कीमतों में आई है भारी गिरावट। ग्रामीण आय पर पड़ेगा प्याज की गिरती कीमतों का असर। सरसों, चना, मक्का समेत कई कमोडिटीज की कीमतों में आई गिरावट। देश की प्रमुख मंडियों में समर्थन मूल्य से नीचे बेचा जा रहा मक्का, चना और सरसों। इन फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन बना कीमतों में गिरावट की वजह। इस साल मक्के का 346 लाख टन, चने का 136 लाख टन और सरसों का 128 लाख टन हुआ उत्पादन। डब्ल्यूटीओ में इंपोर्ट ड्यूटी के मुद्दे पर झटका लगने के बाद फैसले को ऊपरी बेंच में चुनौती दे सकता है भारत। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा गया है कि डब्ल्यूटीओ के इस फैसले का घरेलू उद्योग पर नहीं पड़ेगा कोई प्रतिकूल प्रभाव। व्यापार विवाद निपटान समिति के निष्कर्षों में यूरोपीय संघ के दावों के संबंध में कहा गया है कि भारत के कुछ आईसीटी उत्पादों पर लगाए गए शुल्क 1994 के सामान्य समझौते के कुछ प्रावधानों के हैं खिलाफ। तो खबरों के लंच बॉक्स में आज बस इतना ही। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।